गिनती 16 का 20 से 35। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अगीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अगीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। ये सुन के वे कोरा, दातान और अगीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अगीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी न निगल ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। प्रश्न 1, मूसा और हारून क्यों परमेश्वर के सामने गिर पड़े? उत्तर, जब परमेश्वर ने कहा कि वो पूरी सभा को एक ही क्षण में नष्ट कर देगा, पद 21, तब मूसा और हारून परमेश्वर के सामने गिर पड़े, क्योंकि वे लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे थे। उन्होंने दया की याचना की कि परमेश्वर पूरी सभा को नष्ट ना करे, क्योंकि पाप कुछ व्यक्तियों ने किया था, सबने नहीं। पद 22, हे परमेश्वर, जो सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर हैं, एक ही मनुष्य के पाप के कारण क्या तू सारी मंडली पर क्रोध करेगा? ये उनके दयालु और मध्यस्थ हृदय को दर्शाता है। प्रश्न 2, परमेश्वर ने कोरह, दातान और अबीराम को क्या दंड दिया? उत्तर, परमेश्वर ने उन्हें एक भयावह और अद्भुत दंड दिया। मूसा ने कहा कि यदि ये लोग स्वाभाविक मृत्यु मरे तो ये परमेश्वर की बात नहीं है, पर यदि पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उन्हें निगल ले तो ये स्पष्ट होगा कि उन्होंने यहोवा का तिरस्कार किया है। ऐसा ही हुआ, पृथ्वी फट गई और कोरह, दातान, अबीराम और उनके परिवार, तंबू, संपत्ति सब धरती में जीवित ही समा गए। उनके साथ के 250 जन जो धूप चढ़ा रहे थे, यहोवा की आग से भस्म हो गए। पद 31 से 35, पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उन्हें निगल लिया और आग यहोवा की ओर से निकलकर 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर गई। प्रश्न 3, सीख, परमेश्वर के ठहराए हुए नेतृत्व का विरोध परमेश्वर का विरोध है। कोरा और उसके साथियों में मूसा और हारून का नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया। प्रश्न 2, अहंकार और ईर्ष्या विनाश का कारण बनते हैं। कोरा और उसके साथी इस कारण विद्रोही बने कि वे भी नेतृत्व चाहते थे, परंतु परमेश्वर का बुलावा कोई मनुष्य स्वयं नहीं ले सकता। प्रश्न 3, सच्चा नेता मध्यस्थता करता है। मूसा और हारून ने बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि दया के लिए प्रार्थना की। ये एक मसीही नेतृत्व का उदाहरण है। प्रश्न 4, पाप का परिणाम निश्चित है, चाहे कुछ समय लगे, पर जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वे उसका फल अवश्य पाते हैं। प्रश्न 5, चिंतन, क्या मैं कभी किसी परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति या उसकी व्यवस्था का विरोध अपने मन में रखता हूँ? क्या मैं विनम्रता से परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों का सम्मान करता हूँ? क्या मैं मूसा की तरह दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला मध्यस्थ हूँ या आलोचना करने वाला? प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे कोरह की तरह अहंकारी न बना, मुझे मूसा की तरह विनम्र और मध्यस्थता करने वाला हृदय दे, ताकि मैं तेरे ठहराए हुए मार्ग में चलूं और तेरे विरुद्ध कभी विद्रोह ना करूं। आमीन।